हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय के 7वें श्लोक को पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने श्लोक किए हैं उसमें अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि क्या मेरे लिए अच्छा है, कर्म संन्यास मतलब कर्मों को त्याग देना, या कर्म योग कर्म करते करते उनमें आसक्ति ना होना और फलों को भगवान को समर्पित कर देना, क्या अच्छा है। तो भगवान ने बताया कि दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन कर्म योग ज्यादा अच्छा है, कर्मों को करना ज्यादा अच्छा है। और ना तो कर्म फल से जो भी रिजल्ट मिला उससे घृणा करनी चाहिए, और ना ही कोई इच्छा रखनी चाहिए कि ये मैंने काम किया है तो मेरे को इसका अच्छा फल मिले, ऐसा कोई मन में इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। और भगवान कहते हैं कर्म संन्यास और कर्म योग, जिसको बाद में सांख्य योग बोला गया है कर्म संन्यास को, तो कहते दोनों एक ही हैं। जो ज्ञानी लोग हैं वो दोनों को एक ही समझते हैं और इनसे एक ही उद्देश्य की प्राप्ति होती है। अब इसमें एक सांख्य योग वर्ड आया था। सांख्य मैंने कल बताया क्या होता है। सांख्य होता है आत्मा के विषय में, भगवान के विषय में, शरीर के विषय में एनालिटिकल स्टडी, एनालिटिकल स्टडी ऑफ बॉडी, सोल, सुपर सोल, इसको कहते हैं सांख्य योग। तो कहते हैं दोनों का उद्देश्य एक ही है, क्योंकि दोनों में एक होता है योगी, जो सांख्य योगी है वो क्या करेंगे, सांख्य योग का जो अध्ययन करते हैं वो इन सारी चीजों की नॉलेज लेके, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, फिर वो ये देखते हैं कि मेरा अल्टीमेट उद्देश्य क्या है जीवन का। तो अल्टीमेट उद्देश्य तो भगवान की प्राप्ति है, तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो फिर प्रयत्न करते हैं। एक होता है भक्ति योगी। भक्ति योगी शुरू से ही अपने सारे कामों को करते हुए भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान को कर्मफल समर्पित करते हैं, तो उनका उद्देश्य भी भगवान की प्राप्ति होता है। तो जब दोनों का उद्देश्य एक है तो दोनों को एक जैसे फल की प्राप्ति होगी। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। और भगवान कहते हैं कि कोई भक्ति के बिना अगर कर्मों का त्याग करता है, कोई भक्ति नहीं कर रहा लेकिन सडनली उसके मन में आया कि मुझे संन्यास ले लेना चाहिए, और सब कुछ छोड़ के संन्यास ले लिया लेकिन भक्ति नहीं करी, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। बिना भक्ति के कर्मों को छोड़ने से कोई लाभ नहीं है। तो ये हमने अभी तक पढ़ा। अभी हम 7वां श्लोक कर रहे हैं। 7वां श्लोक है, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। तो भगवान कहते हैं जो भक्ति भाव से कर्म करता है वह विशुद्ध आत्मा है, और वह अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है। वह सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो भक्ति के साथ कार्य करे, भक्ति के साथ उसकी उसकी आत्मा विशुद्ध है, शुद्ध आत्मा वाला है वो इंसान। उसके मन भी कंट्रोल में रहता है और वो इंद्रियों को भी कंट्रोल में रखता है। मन और इंद्रिय दोनों को कंट्रोल में रखता है। वो सबका प्रिय होता है। क्यों प्रिय होता है? क्योंकि वो हर जीव में भगवान का अंश देखता है। अब आपने देखा होगा जो साधु पुरुष हैं वो मनुष्यों को तो छोड़ो, वो पशु पक्षियों को, पौधों को भी नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि हर एक के अंदर वो भगवान का ही अंश देखते हैं। तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो सब लोग उसको प्यारे होते हैं और वो सब लोगों को प्यारा होता है। और वो मनुष्य क्या समझते हैं अपने आप को? सबका दास, कि मैं सबका सेवक हूँ, सबका दास हूँ। अब कोई ऐसा मनुष्य जो सब खुद को सबका दास समझे और किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इवन पेड़ पौधों तक को नुकसान ना पहुंचाए, मनुष्य को नुकसान ना पहुंचाए, जीव जंतुओं को नुकसान ना पहुंचाए, इंसेक्ट्स को भी नुकसान ना पहुंचाए, तो उसको सब लोग प्रेम क्यों नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो ऐसा व्यक्ति कार्य करेगा तब भी वो बंधन में नहीं बंधेगा। तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां, टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है वृक्ष की पत्तियां और टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती। वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल
समस्त पत्तियों और टहनियों में फैल जाता है और अमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। तो जो भी इंसान कृष्णा कॉन्शियसनेस में होता है वो हर एक के अंदर भगवान को देख के उनका सत्कार करता है, आदर करता है, नुकसान नहीं पहुंचाता। और उसको पता है कि बहुत बड़ा वृक्ष है, अगर मैं उसकी जड़ में पानी दूंगा तो जड़ में पानी दूंगा तो पत्तियों को और टहनियों को अपने आप ही पानी मिल जाएगा। जैसे हम जो भोजन खाते हैं वो भोजन खाता तो मुख है, दांत उसको चबाते हैं, जीभ उसका स्वाद लेती है, हाथ उस भोजन को मुंह में डालते हैं, आंखें उस भोजन को देखती हैं, पैर चल के भोजन को लेके आते हैं। लेकिन भोजन जाता कहाँ पे है? पेट में। तो पेट में भोजन डालने से सब अंगों का पोषण हो जाता है। तो इसमें एक कथा भी मैंने बहुत पहले सुनाई थी कि एक बार शरीर के सारे अंगों का झगड़ा हो जाता है। तो शरीर के सारे अंग बोलते हैं कि हम सब लोग काम करते हैं। आंखें कहती है देखो मैं देखती हूँ, हाथ कहता है कि मैं कमा के लेके आता हूँ, मैं काम करता हूँ, जीभ कहती है मैं स्वाद देती हूँ इंसान को, कान कहते हैं मैं सुनता हूँ, दांत कहते हैं मैं खाना चबाता हूँ, पैर कहते हैं मैं चलता हूँ। तो सब लोग सोचते हैं कि हम कितना ज्यादा काम करते हैं। तो हम सब लोग काम करते हैं लेकिन ये जो पेट है ये कोई काम नहीं करता। ये चुपचाप हम सारे काम करते हैं शरीर के अंदर और ये सारे मजे ले लेता है, क्योंकि जो भी खाना खाएंगे जाएगा तो पेट में ना। तो सब लोग ऐसा कहते हैं कि हम हड़ताल कर देते हैं, ये पेट मजे लूट रहा है और हम सब लोग काम कर रहे हैं। तो सब लोग खाना खाना मतलब काम करना बंद कर देते हैं, हाथ काम नहीं करते। मतलब पेट को खाना देना, सॉरी, पेट को खाना देना बंद कर देते हैं। मतलब पेट को हम भोजन नहीं देंगे। अब पेट को भोजन नहीं दिया, कुछ दिनों में क्या हुआ? हाथ पैर कमजोर पड़ने शुरू हो गए, हाथ पैर कमजोर पड़ने शुरू हो गए, चक्कर आने लग गया। और थोड़े दिन बीते, आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। हाँ, अब कमजोरी फैल गई, अब सारे के सारे अंग शिथिल हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। तो सबको समझ आया कि हम लोगों का भरण पोषण इसलिए हो रहा है, हम लोग अच्छे इसलिए रिष्ट पुष्ट हैं क्योंकि हम पेट को खाना देते हैं। पेट को खाना देने से सारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो इसी प्रकार अगर भगवान की सेवा करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमने सबको प्रसन्न कर दिया, सभी देवी देवताओं को, सबको सबको प्रसन्न कर दिया भगवान कृष्ण की सेवा करने से। जैसे बार बार एग्जाम्पल दिया जाता है कि जड़ में पानी दिया तो पूरे पेड़ में पानी पहुंच ही जाएगा। तो भगवान, देखो हमारा जो स्वभाव है जीव का वो है सेवा करना। कोई भी मनुष्य सेवा किए बिना रह ही नहीं सकता। अब जैसे आप लोग घर में खाना बनाते हो तो खाना बनाना सेवा का काम है ना, खाना बनाते हो पूरा परिवार खाना खाता है। अब जो लोग जॉब करते हैं, जो कोई स्कूल में पढ़ाता है तो स्कूल में पढ़ाएंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे तो सेवा का कार्य हो गया ना। बिजनेस करेगा तो वो भी सेवा का काम होगा, सर्विस दे रहे हैं ना किसी को। अच्छा, जो इंसान कमा के लेके आ रहा है, अब पति घर में कमा के लेके आ रहा है तो वो परिवार के बच्चों का भरण पोषण कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, सेवा करना स्वभाव है, हम सेवा किए बिना रह ही नहीं सकते। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अब देखेंगे कि बच्चे बाहर चले गए है ना, अब्रॉड चले गए, घर में कोई इतना काम करने वाला भी मतलब कुछ काम भी नहीं है बहुत ज्यादा, तो वो क्या करेंगे, वो कोई ना कोई पेट को पाल लेंगे, कुत्ते को पाल लेंगे, उसकी सेवा करना शुरू कर देंगे। तो सेवा करना हमारा स्वभाव है। लेकिन इतनी सेवा करने के बाद भी क्या कोई है जो आपकी सेवा से पूरी तरह से खुश है? आपको बोले कि आप सब कुछ बढ़िया कर रहे हो, हाँ, कोई मतलब कोई त्रुटि नहीं है आपकी सेवा में, कोई है ऐसा जो आपकी सेवा से खुश हो? कोई नहीं खुश होता, है ना। ऐसा होता है ना, अंजलि जी, ऐसा होता है ना? आप बहुत सेवा करो, खुश रहते हैं सब लोग आपकी सेवा से? क्या कोई करते हैं? भी नहीं। कोई नहीं कोई भी रहता। नहीं। है ना। तो जितना मर्जी करते रहो, एक दिन आप किसी का नहीं करेंगे ना, वो जितना आपने किया बचपन से लेके अब तक और सब भुला देगा। उल्टे आपको बोलेगा तुमने मेरे लिए क्या किया है। और जिन बच्चों के लिए हम इतना ज्यादा आसक्ति है हमारे मन में, इतना ज्यादा प्रेम है उन बच्चों के लिए, वो भी बड़े होके बोल देंगे कि मम्मा तुमने हमारे लिए क्या किया है। कोई अब कोई जो बोले ये आपका फर्ज था बस, वो मानते नहीं है, बस कहते वो आपका फर्ज था, जो कर लिया था कर लिया। हाँ, है ना। तो वो कोई एक्नॉलेज ही नहीं करता उस सेवा को। तो देखो इसका मतलब हम गलत कहाँ हैं? अब हमने तो अपना धर्म निभाया, हमको गलत तो नहीं है कहीं पे।
अब अगर आप देखेंगे यही, अगर आप दूसरा एग्जाम्पल, अब आप मंदिर आते हो, मंदिर में कभी फूल सेवा करिए, तो वहां पे सब लोग सम्मान करते हैं कि नहीं करते? दे गिव यू रिस्पेक्ट, ना जाओ उसे याद भी बहुत करते हैं। है ना? देखो, अब अंजलि जी की मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अंजलि जी मंदिर में सेवा भी करते हैं, फूल माला की सेवा मुझे करते हैं भगवान के था, लिए, एक दिन मैं जा नहीं पाई, सबने मेरे को बहुत याद करा। है ना? तो देखो, अंजलि जी ने अब भगवान की सेवा करी, सेवा क्या करी कि भगवान के लिए फूल मालाएं बनाते हैं, एंड शी इज नॉट द ओनली लेडी हु इज मेकिंग दैट गार्लैंड फॉर गॉड। ये ना बहुत बहुत सारे वहां पे और लेडीज भी होती हैं जो फूल मालाएं भगवान के लिए बनाती हैं। तो कितनी माला बनाते होंगे? 3 4 5 माला बनाते होंगे, और कितना एक्नॉलेजमेंट मिलता है, कितना। और भगवान कृष्ण भी भूलते थोड़े ना है ना, कि उनको सब याद रहता है कि इसने मेरी इतनी सेवा करी, इन्होंने मेरे लिए मालाएं बनाई। तो थोड़ा सा कार्य भगवान के लिए किया, सिंपल एक माला ही बनाई, तो भगवान उसको भी याद रखते हैं। और दुनिया के लोगों के लिए इतना धन कमाया, पूरा मेहनत किया, 12 12 14 14 घंटे काम किया, गर्मियों में किचन में खड़े रहे, सर्दियों में बाहर खड़े हुए काम किया, कपड़े धोने का काम किया। अब सर्दियां बहुत है, दिसंबर जनवरी का महीना है, जिसने काम करना है वो करना ही है ना। तो लेकिन इतने एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, सब भूल गए। और मंदिर में आके थोड़ा सा कार्य किया तो बड़ी अप्रिसिएशन हो गई, है ना? और बड़ा मतलब सब लोग उसको अच्छा वो फील करा रहे कि नहीं आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, और नहीं जाते तो याद भी कर रहे हैं। हालांकि खून के रिश्ते नहीं है वो, कोई रिलेटिव भी नहीं है जो वो जिनसे जाके मिलते हैं, लेकिन वो लोग ज्यादा प्रेम करते हैं। कोई मुसीबत भी आएगी तो लोग पूछते हैं क्यों नहीं आए, बीमार थे, क्या हुआ, डू यू नीड एनी हेल्प। तो जब भगवान की सेवा करते हैं, जब जड़ पे पानी डालते हैं, तो सबकी सेवा अपने आप ही हो जाती है। अब हमारी गलती यहाँ पे ये है कि जिन लोगों की हम सेवा कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली हमारी सेवा को एक्नॉलेज नहीं कर रहे, और भगवान जो छोटे से छोटे प्रयास को भी एक्नॉलेज करते हैं। इवन भगवान के आगे आपने एक तुलसी का पत्र रख दिया भगवान के चरणों में, आपने भगवान को सिंपल एक गिलास पानी का दे दिया, जल चढ़ा दिया, भगवान उसको भी याद रखते हैं। हम्म। और यहाँ पे पूरा ड्रिंक बना बना के घर वालों को डेली दो, वो भी याद नहीं रखेंगे, कभी एक दिन नहीं बनेगा वो बोलेंगे क्या हुआ, आज चाय क्यों नहीं बनाई, आज कॉफी क्यों नहीं बनाई, आज नाश्ता पानी क्यों नहीं बनाया। तो भगवान की सेवा करने से सब सेटिस्फाई हो जाते हैं, सब। हम्म, तो हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। आगे बोलते हैं, चूंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतएव वे हर एक को प्रिय होता है। अब जब जो भी इंसान खुद को दास माने, उसको सब अच्छा ही कहेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम जहाँ पे आती है, यहाँ पे ईगो क्लैशेस होते हैं। ईगो क्लैश कब होते हैं? जब हम समझते हैं कि मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी एक आइडेंटिटी है, मुझे भी सम्मान चाहिए, तो वहां पे ईगो क्लैश हुआ, वहां पे हुई लड़ाइयाँ। अब मान लो कि सबका मैं सर्वेंट, फिर ना किसी से आपकी लड़ाई, ना आपको किसी से कोई प्रॉब्लम। कहते चूंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। चूंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतः नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं। तो जो कृष्ण भावना में, मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में काम करते हैं, उनकी चेतना शुद्ध रहती है, उनकी कॉन्शियसनेस प्योर रहती है। अब बहुत बार आपने देखा होगा कि अगर काम पहले भी गलत करते होंगे, हो सकता है अभी भी कोई काम गलत करते हैं, हो सकता है पहले भी बहुत ज्यादा क्रोध आता हो सकता है अभी क्रोध आ रहा हो, लेकिन अब इतना फर्क जरूर पड़ा होएगा जीवन में, चैंटिंग करने के बाद, स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के बाद, एक तो क्रोध कम आया होगा। दूसरा बेनिफिट ये हुआ होगा कि जब अगर आपने क्रोध कर भी लिया किसी दिन, सपोज करो, तो बाद में पछतावा होता होगा कि क्यों मैंने बोल दिया, है ना? क्यों ऐसे किसी के सामने हमने जुबान लगा डाली, चुप कर जाते। तो ये कॉन्शियसनेस आपको घंटी मारती है बार बार कि अब मैं चैंटिंग में हूँ, अब मैं स्क्रिप्चर्स पढ़ रही हूँ, अब मैं ये क्रोध बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब आप देखना, जो लोग भगवान का प्रसाद खाते हैं, और मोस्टली भगवान को ऑफर किए हुए के बिना, मतलब वही खाते हैं, या मोस्टली भगवान का प्रसाद खाते हैं, या अनियन गार्लिक नहीं खाते, सपोज करो, अगर कभी वो अनियन गार्लिक वाला भोजन करेंगे ना,
तो उनको डाइजेस्ट ही नहीं होता, वो उनकी बॉडी वो भोजन को लेना ही बंद कर देती है। तो चेतना, कॉन्शियसनेस प्योर हो गई है, तो कॉन्शियसनेस बताती है अब मैं ये खाना नहीं खा पाऊंगी, अब मैं तामसिक खाना नहीं खा पाऊंगी। अगर कोई पहले नॉन वेज खाता हो, फिर भक्ति में आ जाए, उसके बाद अगर कभी नॉन वेज खाने का मन भी करेगा ना, तो आत्मा धिक्कारेगी कि क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो जानवरों को। तो कॉन्शियसनेस धीरे धीरे प्योर होती है, और जिसकी कॉन्शियसनेस प्योर होती है उसका मन कंट्रोल में आ जाता है। जैसे जैसे कॉन्शियसनेस प्योर होती जाएगी, मन कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। तो जब मन कंट्रोल में आ जाएगा तो इंद्रियां भी संयमित रहेंगी। कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस प्योर हुई, अब मेडिटेटिंग का मन नहीं करता, मांस मछली खाने का मन नहीं करता। अब मन मन कंट्रोल में हो गया ना, कॉन्शियसनेस प्योर हुई तो मन कंट्रोल में आ गया। अब मन कंट्रोल में आ गया तो इंद्रियों से अगर हम देखें भी, सामने मांस रखा भी है, आंखें देख भी रही हैं, फिर भी खाने का मन नहीं करेगा, है ना। मन नहीं करा तो इंद्रियां अपने आप ही कंट्रोल में आ गई। अब सारी इंद्रियां क्यों इतना भागती फिरती हैं? क्योंकि मन करता है। मन करता है ना कि जैसे कई बार बिना ऑफर किया वो सामने रसगुल्ला आ गया, ऑफर नहीं किया, वो मन करता है इसको फटाफट से मुंह में डाल लूं, भगवान को भोग नहीं लगाया हुआ है ना। तो जब मन कंट्रोल में आ गया, मन में आ गया कि नहीं मैं तो भोग लगा के खाऊंगा, जब मन कंट्रोल आ गया तो जीभ अब लपलपाएगी नहीं हमारी। जीभ में से ऐसा नहीं होगा कि फटाफट मुझे रसगुल्ला खिला दो, नहीं होगा। जब मन कंट्रोल में आ जाता है, इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आ जाती हैं। तो कहते हैं चूंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न नहीं उठता। अब मतलब आपकी लाइफ में सिचुएशंस पहले से भी होंगी, बुरी सिचुएशंस होंगी, और कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद भी ये नहीं है सिचुएशंस बदली होगी। सिचुएशंस हो सकता है वैसे ही हो, आपके घर में चार लोगों से नहीं बनती, हो सकता है अब भी ना बन रही हो सकता है पहले आपको गुस्सा आ रहा था अब भी आ रहा है, तो चीजें नहीं बदली। हाँ, लेकिन आपका उनको मतलब रिएक्ट करने का तरीका बदल गया। पहले जो गुस्सा मन में आपके दो दो दिन, चार चार दिन, महीना महीना रहता था, अब वही गुस्सा कुछ घंटों में, कुछ पलों में गायब होना शुरू हो गया। पहले जो बात परेशान होते होते आप 3 4 5 महीने निकाल देते थे, और 2 साल के बाद भी वो बात याद आती थी कि किसी ने मुझे ऐसा कहा, क्यों कहा। अब वो बातें दिमाग से निकलनी शुरू हो गई। अब सिचुएशन तो आती है लेकिन मन इतना ज्यादा विचलित नहीं होता। सिचुएशन वही है, आप बदल गए हो, आपका सिचुएशन को डील करने का तरीका बदल गया है। तो कैसे बदला? क्योंकि मन स्थिर हो गया। किसमें स्थिर हो गया? भगवान की भक्ति में। अब विचलित नहीं होगे। अब आगे क्या होता है? ना ही उसे कृष्ण, ऐसा हुआ किसी के साथ, ऐसा एक्सपीरियंस है कि पहले ज्यादा चीजें परेशान करती थी, अब कम चीजें परेशान करती हैं? मेरा तो ऐसा एक्सपीरियंस है, डोंट नो अबाउट यू पीपल, बट हुआ होगा, आई फील सो। क्योंकि जो भक्ति में आते हैं तो थोड़ा सा आसपास के सिचुएशंस कम परेशान करती हैं चीजें। इवन किसी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं ना होगा, मतलब शारीरिक मानसिक रोग भी होंगे, वो भी परेशान नहीं करते इतने ज्यादा। इवन शरीर जिस दिन ठीक नहीं होगा उस दिन भी ऐसा मन करेगा चलो माला कर लो, माला छोड़ने का मन नहीं करता, मतलब इट हैपेंस। अच्छा, आगे होता है वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनना चाहता, और वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता, और ना ही किसी ऐसे स्थान पर जाने की इच्छा रखता है जहाँ कृष्ण संबंधी कार्य ना हो। अब जब तक आप चैंटिंग नहीं कर रहे थे, जब तक आप भागवत गीता भागवतम नहीं पढ़ रहे थे, तो मोस्टली हो सकता है हम सीरियल देख के अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, टीवी देख के। और सीरियल में भी हमें पता होता था 8 बजे ये नाटक आना है, 8:30 बजे ये नाटक आना है, कोई मिस नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही सारा काम भी करके रखते थे ना। तो इन चीजों में मजा भी आता था। हो सकता है पार्टियों में, किटियों में, क्लबों में भी मजा आता हो ना? लेकिन अब जब से आपने देखा होगा कि भगवान से जुड़े, तो कृष्ण कथा में ज्यादा मजा आता है। अब के टीवी चैनल भी चेंज हो गए होंगे, पहले जो बाकी के टीवी चैनल देखते थे, अब थोड़ा भक्ति वाले चैनल आपने देखने शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि मन को अब आदत पड़ गई कृष्ण कथा सुनने की।
अब कुछ और सुनने का मन नहीं करता। पहले अगर बहुत ज्यादा गाने गाते थे तो हो सकता है मुंह पे ऊपर कुछ भजन चढ़े होंगे। तो आदतें चेंज होती हैं। ऐसे कथा में एकदम से मन नहीं लगता। जैसे आए तो पहले पहले ऐसे लगता है कि क्या कथा सुनना है, लेकिन बाद में मन इतना लगना शुरू हो जाता है। फिर एक दिन अगर मिस हो जाए ना तो वी फील बैड कि पता नहीं ऐसा क्या बताया होएगा आज के लेक्चर में जो मेरा मिस हो गया। तो हम मिस करते हैं कथा को। हम्म फिर वो बाकी चीजें हमें नहीं, मतलब कोई नई मूवी आई आपने नहीं देखा कोई फर्क नहीं पड़ता, सीरियल नहीं देखे फर्क नहीं पड़ता, हाँ कथा मिस होगी तो फील होता है। तो भक्त क्या करेगा, वो कृष्ण की कथाओं को सुनेगा, कुछ और नहीं सुनता। तो भक्त भोजन का कौन सा खाएगा, भगवान को ऑफर किया हुआ, भगवान को पहले भोग लगाएगा फिर भोजन खा लेगा। जाना कहाँ चाहेगा, जहाँ पे भगवान के रिलेटेड काम होते हो, मंदिर में जाएगा, कहीं पे तीर्थ स्थानों की यात्रा करेगा, जहाँ पे भी भगवान कृष्ण से संबंधित कोई काम होता हो वहां पे जाके काम करेगा। तो ऐसे करने से क्या होता है, अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं। तो ऐसा करने से सेंसेस कंट्रोल में रहती हैं। देखो जिन लोगों की संगति करोगे ना वैसे ही बन जाओगे। अब आप थोड़े दिनों के लिए क्या करो कि गली के बाहर जैसे कुछ औरतें बैठी रहती हैं, इधर उधर की बातें करती हैं, चुगलियां करती हैं, उनके पास जाके बैठो, 4-5 दिन बैठो, 10 दिन बैठो, तो क्या होगा, मन वैसे ही आपको करेगा। आप भी लोगों की बातें करोगे, उनके घर में ये हो गया, उनके घर में ये हो गया, ऐसी बातें करनी शुरू कर दोगे। आप कुछ दिनों के लिए अगर बैठोगे ऐसे लोगों के पास जो ड्रिंक करते हैं, चाहे सामने वाला बंदा ड्रिंक ना भी करे, महीना 2 महीने इन लोगों के पास चले जाओ, करना शुरू कर दोगे ड्रिंक। ये सब लोग करते हैं, मुझे भी करनी चाहिए, ऐसा लगेगा मैं इस जो कंपनी है इसमें मेरे को ऑड वन आउट फील हो रहा है। और अगर भक्तों के पास जाना शुरू कर दोगे तो माला नहीं भी कर रहे हो, माला अपने आप शुरू हो जाएगी। कथा नहीं भी सुनते हो, कथा अपने आप शुरू हो जाएगी। इट्स लाइक मेट्रो ट्रेन ऑफ अ मतलब अ बिग सिटी। मेट्रो ट्रेन में क्या होता है, आप खड़े होते हो, मतलब लोकल ट्रेन में ऐसे है नहीं कि चढ़ना है, बस खड़े हो जाओ, भीड़ धक्का मारेगी आप ट्रेन के अंदर, उतरना है भीड़ धक्का मारेगी, उतर जाओगे ट्रेन से। इसी प्रकार जब भक्तों की संगति करोगे तो फिर भगवान की कथाओं में, चैंटिंग में इस तरफ मन लगेगा। तो जैसे संगत करोगे वैसे रंगत खुद के ऊपर चढ़ेगी। तो भक्तों की संगति करनी चाहिए, और जहाँ भगवान की कथा हो, भगवान की सेवा हो, वहां पे जाना चाहिए। सेंसेस कंट्रोल में अपने आप आ जाएंगे। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था, क्या वह कृष्ण भावना भावित नहीं था। तो जिसकी सेंसेस कंट्रोल्ड है वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि लेकिन अर्जुन ने तो युद्ध किया, अर्जुन ने तो इतने लोगों को मार दिया, वो क्या कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं था, फिर उसने इतने लोगों को क्यों मार दिया, उसने इतने गुस्से वाला रूप क्यों दिखाया, है ना, अपने ही दादा के ऊपर बाण चलाए, उसने ऐसा क्यों किया, क्या उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं थी। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्रित हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की भूमि में की युद्ध भूमि में कोई नहीं मारा गया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अर्जुन ऊपर से दिख रहा है कि उसने युद्ध के इतने लोगों को मार डाला, वो बहुत आक्रामक है, वो मतलब बहुत उसमें गुस्सा है, लेकिन एक्चुअल में अर्जुन आक्रामक नहीं है। इंटरनली वो बहुत पीसफुल है, वो बहुत काम है, उसको कोई गुस्सा नहीं आया हुआ। क्यों, क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में बता दिया कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा को कोई नाश नहीं हो सकता। आत्मा को इनके शरीरों को मारने से ये नहीं कि तुमने इनको मार दिया, भीष्म पितामह को मारने से ये नहीं कि भीष्म पितामह को मार दिया, क्योंकि आत्मा तो हमेशा जीवित रहेगी, आत्मा थोड़ी ना मरती है। तो एक्चुअल में देखा जाए, भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में 64 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कोई मारा ही नहीं गया, क्योंकि आत्मा तो सबकी जिंदा ही है ना, आत्मा थोड़ी ना मरी है। आत्मा को शरीर नया मिल गया बस, पहले आत्मा इस शरीर में थी, अब नया शरीर मिल गया, इतना ही, मरा तो कोई भी नहीं। हम्म। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। वस्त्र बदलने का मतलब है कि पहले हम इस बॉडी में थे, फिर इस बॉडी को छोड़ के हमें दूसरी बॉडी मिल गई। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था, वह तो पूर्ण
कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बनता। तो देखने में लग रहा है भौतिक दृष्टि से कि अर्जुन युद्ध कर रहा है, एक्चुअल में वो युद्ध कर ही नहीं रहा। जिन लोगों को वो मार रहा है वो तो भगवान कृष्ण ने सबको सबको पहले से ही मार रखा है। कृष्ण को सिर्फ निमित्त बनना है, पहले से सब कुछ डिसाइड कर रखा है। कृष्ण तो सिर्फ एक निमित्त है, एक साधन है। हम्म जैसे अब किसी ने चाकू से किसी का मर्डर कर दिया, तो सजा तो मर्डर करने वाले को मिलेगी, चाकू को थोड़ी ना मिलेगी। चाकू तो निमित्त है, इंस्ट्रूमेंट है। इसी प्रकार अर्जुन ने युद्ध करते हुए भी कुछ नहीं किया, वो एक निमित्त था, वो एक इंस्ट्रूमेंट था। इसी प्रकार हमें भी ऐसा ही समझना चाहिए। हमें भी ऐसे कभी टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि मेरे बाद क्या होगा, घर वालों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। या फिर ऐसे किसी से बहुत ज्यादा ना अटैच भी नहीं होना चाहिए कि कल को ये व्यक्ति या ये इंसान मेरी लाइफ में नहीं रहेगा तो क्या होगा। क्योंकि एक्चुअल में मृत्यु किसी की होती, मतलब मृत्यु होती है लेकिन मरता तो कोई भी नहीं है, आत्मा तो जीवित रहती है। आत्मा ने तो सिर्फ कपड़े ही चेंज करने हैं, आत्मा थोड़ी ना मरेगी। और कभी भी ये टेंशन नहीं लेनी कि फ्यूचर का क्या होगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने सबके लिए प्लान बनाया है। आप सिर्फ अपना रोल प्ले करने के लिए आ गए हो यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट। जिन बच्चों की आप टेंशन लेते हो कि आज मैं खाना बना के दे रही हूँ, मेरे बाद कौन खाना बना के देगा, वो बच्चों को खाना तब भी मिलेगा क्योंकि वो अपनी किस्मत में खाना लिखवा के आए हैं। आप नहीं बनाएंगे, कोई और बनाएगा, आप सिर्फ साधन मात्र हो। हम्म और भगवान कृष्ण की कृपा नहीं है तो हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते। अब आंखें हैं सबके पास लेकिन सूर्य ही ना हो, प्रकाश ही ना हो, तो आंखें देख पाएंगे? नहीं देख सकते। आपके पास कान है लेकिन भगवान की कृपा ही ना हो तो भगवत कथा सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। तो भगवान कृष्ण की मर्जी के बिना हम शरीर का एक अंग भी मूव नहीं कर सकते, हम पलके भी नहीं झपका सकते। इवन अगर आप भगवत गीता सुबह सुन रहे हैं ना, तो बिकॉज कृष्णा वॉन्ट्स इट, इसलिए सुन पा रहे हैं। अगर मंदिर जा रहे हैं तो इसलिए जा पा रहे हैं क्योंकि कृष्णा वॉन्ट्स इट। भगवान कृष्ण ने आपको वो पावर दी है मंदिर जाने की, वो सद्बुद्धि दी है। भगवान कृष्ण जिस दिन नहीं जाएंगे हम मंदिर भी नहीं जा सकते। उनकी मर्जी के बिना हम उनके मंदिर में उनके दर्शन भी नहीं कर सकते। उनकी जो इच्छा है हमने बस वो कार्य करना है। हम्म सिर्फ अपने आप को इंस्ट्रूमेंट मानते हुए। एक श्लोक और कर ले। अब देखो दोबारा से श्लोक पढ़ो, समझ आएगा। जो भक्ति भाव में कर्म करता है विशुद्ध आत्मा है और मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबको प्रिय होते हैं और सभी लोगों से प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्म में नहीं बनता। अब काम तो करोगे, ऊपर से तो देखने में ये लगता है कि ये व्यक्ति भी सारे काम कर रहे हैं, भक्त भी काम कर रहा है, जो भक्त नहीं है वो भी सारे काम करता है, लेकिन इंटरनली भाव सब लोगों का डिफरेंट होता है। एक श्लोक और कर ले। ये दो श्लोक ना इकट्ठे ही चलते हैं, 8 और 9। तो देखते हैं जितना कवर कर पाए हम लोग करते हैं। 5.8 और 5.9 ये श्लोक है। नैव नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्विता पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलापन् विसृज विसृजन् रहनन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तो ये हमारा 8th और 9th श्लोक है। अच्छा, हमें कोशिश करनी चाहिए श्लोक पढ़ने की। नहीं भी आते ना तो भी कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करते करते फिर सीख जाओगे। अब देखो जैसे ना 8th श्लोका है, 8th श्लोका की सेकंड लाइन देखो, ये नैव नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्विता। अब अगली लाइन देखते हैं तो एक बार तो घबराहट होती है, क्या लिख दिया, हम इसको कैसे पढ़ेंगे। अब देखो इसको पढ़ना हो तो बड़ा इजी भी है। सबसे पहले वर्ड है पश्यन, पश्यन। सेकंड वर्ड है श्रृण्वन, श्रृण्वन। थर्ड वर्ड है सप्रिशन, सप्रिशन एक वर्ड हो गया। फिर है जिग्नन, जिग्रनन, एक्चुअली जिग्रनन है, जिग्रनन। फिर हो गया गच्छन, अश्नन, अश्नन, गच्छन, स्वपन, श्वसन। अब अलग अलग करके वर्ड्स को पढ़ोगे
तो समझ आएगा पश्यन शृण्वन् सपृच्छन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। अब वो इजी लगने लग जाएगा, तो कोशिश करनी चाहिए। संस्कृत की वाइब्रेशंस बहुत अच्छी होती हैं, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है अगर आप संस्कृत पढ़ेंगे, मेमोरी बहुत शार्प होती है और नेगेटिव थॉट्स कम आते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मतलब मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो करना चाहिए। मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे पड़े हैं मतलब श्लोकों के वीडियोस ना। मतलब डेली ये कोशिश करो एक श्लोक को याद रखने की नहीं, सिर्फ बोलने की प्रैक्टिस करो बुक में से देख के। डेली एक श्लोक पढ़ना सीखेंगे ना, तो एक या दो तो साल, 1.5 साल, 2 साल में पूरी भगवत गीता हो जाएगी, अच्छे से गा पाएंगे। कोशिश करनी चाहिए। राइट, हम भावार्थ देखते हैं। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते हुए, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं, वह इन सबसे पृथक है। अब जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है और एक दूसरा व्यक्ति जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, उन दोनों को देखने से बाहरी तौर पे पता नहीं चलेगा कौन भक्त है कौन भक्त नहीं है। कपड़े तो दोनों के ऐसे ही पहने होंगे जैसे सब लोग पहनते हैं सूट साड़ी, वो भी सूट साड़ी ही पहनेंगे। उनके कोई अलग से ऐसा नहीं है कि कोई प्रकाश आ रहा होगा सिर के पीछे से, या कोई माला पहनी होगी बहुत बड़ी उन्होंने। तो देखने में हमारे जैसे ही है, तो देखते सुनते, लेकिन उनमें और भक्त में फर्क क्या है? जो भक्त है वो कोई भी काम करेगा, किसी चीज को देखेगा, सुनेगा, चलेगा, फिरेगा, सांस लेगा, उसको ये पता होता है कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं सांस नहीं ले रहा हूँ, ये भगवान है जिनकी वजह से मैं सांस ले रहा हूँ, मैं नहीं देख रहा हूँ, भगवान ने शक्ति दी है देखने की इसलिए मैं देख पा रहा हूँ। और ये जितनी भी मेरी शरीर की इंद्रियां हैं ये अपने अपने कामों में लगी हुई हैं, लेकिन मैं ये नहीं हूं, मैं इससे अलग हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये इंद्रियां नहीं हूँ, मैं इनसे अलग हूँ। वो ऐसा फील करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। चूंकि कृष्ण भावना में भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, उसे निकट और दूरस्थ 5 कारणों कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास और भाग्य पर निर्भर किसी भी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यह है कि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर और इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। अब ऊपर से तो लगेगा कि आप काम कर रहे हो किचन में, किसी को नहीं पता कि अंदर से हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग चल रही है। ऊपर से लगेगा कि ये बंदा सड़क पे चला जा रहा है, ये नहीं पता उसके अंदर में मंत्र चल रहा है। ऊपर से ड्राइविंग कर रहे हो, अंदर आपके हरे कृष्णा महामंत्र की ध्वनि चल रही है, ये किसी को नहीं पता होता। ऊपर से लगता है सब लोगों को कि यह साधारण मनुष्य है, जैसे हम काम करते हैं वैसे ही काम करता है। लेकिन जब भक्त होता है उसको पता होता है कि मेरी स्थिति क्या है, मैं भगवान का दास हूँ, मुझे हर पल भगवान की सेवा करनी है। और नाम लेना भी भगवान की सेवा करना ही होता है। माला करना, नाम लेना, मन ही मन भगवान को याद रखना, स्मरण रखना, ये भी सेवा ही है। तो जो जीव होता है, भक्त और अभक्त देखने में सेम लगते हैं, लेकिन जो भक्त होता है वो हमेशा स्पिरिचुअली अवेयर रहता है। और हमेशा स्पिरिचुअल कामों में लगा रहता है। भौतिक दृष्टि से जो मर्जी काम करे, उसके हाथ जो मर्जी करे, उसकी आंखें जिस मर्जी चीज को देख रही हैं, लेकिन मन उसका भगवान में लगा रहता है। भौतिक चेतना में इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में वे कृष्ण की इंद्रियों की संतुष्टि में लगी रहती हैं। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्य में लगा हुआ दिखाई दे। अब जो भक्त नहीं है उसको हमेशा अपनी पड़ी रहती है, कैसे ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा कर लूं, कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छा खाने पीने पहनने का सामान इकट्ठा कर लूं। लेकिन जो भक्त होगा वो ये सोचेगा कि मैंने अपने लिए 2 सूट लिए हैं, मुझे भगवान के लिए भी ड्रेस खरीदनी है, मेरे को ये चीज खाने का मन कर रहा है, सबसे पहले मैंने भगवान को ऑफर करनी है फिर खाना है। वो अपने विषय में नहीं, वो भगवान के विषय में हमेशा सोचता है। उसकी वो ये नहीं चाहता कि जब मेरे को इंद्रियां मिली है, शरीर मिला, उससे मैं खुद को कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। वो सोचते हैं भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। कृष्ण भावना
देखने सुनने के कार्य ज्ञान इंद्रियों के कर्म है, जबकि चलना बोलना मन त्यागना इत्यादि कर्म इंद्रियों के कर्म है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। तो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में व्यक्ति होता है वो हमेशा वही कार्य करता है जिससे भगवान प्रसन्न रहे। जिन कार्यों से भगवान प्रसन्न नहीं होते वो सारे उन कार्यों को त्याग देता है। हम्म। अब स्टार्टिंग में हो सकता है किसी को मीट ईटिंग ड्रिंकिंग ये अच्छी लगे, लेकिन जब पता चला भागवत गीता भागवतम सुना, चैंटिंग किया, तो भगवान कृष्ण तो नहीं कहते कि मीट ईटिंग करो ड्रिंक करो, तो धीरे धीरे मन में अपने आप ही नफरत पैदा हो जाती है इन चीजों के प्रति। हाँ। तो जो भक्त होगा वो हमेशा भक्ति के कार्य करेगा, और जो अभक्त होगा वो भक्ति के कार्य नहीं करेगा। हम्म। तो देखने में सब काम वैसे ही होंगे, देखना चलना बैठना उठना, किसी को छूना स्पर्श करना, सूंघना, सब काम ऐसे ही होंगे, लेकिन इंटरनली भगवान का ध्यान होगा हमेशा। राइट। तो दिस इज श्लोका नंबर 5.8 एंड 5.9। तो आज हमने 9 तक स्टॉप कर लिए। कोई प्रश्न है किसी का? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? राइट। तो कल फिर मिलते हैं सब लोग। Thank you so much everyone for joining the session. Hare Krishna.